श्रोताओं नमस्कार। आज महीने का पहला सोमवार है और अपने वादे के मुताबिक आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश महिला सुरक्षा संबंधी श्रृंखला का नया अंक लेकर हाजिर है। मैं आपका रेडियो दोस्त जगमोहन शर्मा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम महिला सुरक्षा तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं या मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो आज के लिए जिस विषय को हमने चुना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं का आर्थिक तौर पर सुरक्षित या आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए आज हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर रेणु नंदा। मैडम, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। सुनने वालों सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता या सुरक्षा क्यों ज़रूरी है हमारे समाज में, तो एक महिला का माली तौर पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, सुरक्षित होना कितना ज़रूरी है? काफ़ी जो हमारा पुराना इतिहास है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसमें ये दर्शाया गया है कि जो आर्थिक अवस्था है या जो आर्थिक स्थिति है, विशेष करके महिलाओं की, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। वही एक महिला को सशक्त करता है। तो इस हिसाब से अगर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे जाएं और देखें कि बीच के समय में, मतलब मैं तो बात कर रही हूँ कि हम प्री वैदिक वैदिक टाइम्स में जाएं और उसके बाद पोस्ट वैदिक टाइम्स, ब्राह्मणिक टाइम्स, फिर हमारे पास जैन इरा है, और उसके बाद हम जो बात करते हैं वो मिडीवल पीरियड की। मिडीवल पीरियड में जब तक हम पहुंचे, हमने देखा कि क्योंकि महिलाओं का जो आर्थिक अवस्था थी उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो मिडीवल हिस्ट्री जितनी भी है वो हमें यही दर्शाती है कि इस एक विषय के वजह से बहुत सारा हमारे समाज में जो है वो बदलाव आया, और विशेषकर से हमारे अपने भारत देश को एक अलग नज़र से देखा गया, एक अलग नज़र से जाना गया। महिलाओं ने कोई भी ऐसा, हम कहेंगे कि कोई सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट नहीं हमें नज़र में आता या हमारी समझ में आता या हमें पढ़ने में मिलता है कि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन रही हो इन कंपैरिजन विद द प्री वैदिक, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक टाइम्स। और उसके बाद से जब भारत आज़ाद हुआ, कॉलोनियल पीरियड में भी बहुत सारा जो सशक्तिकरण है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको सुलझाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए। जैसे महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाना, और हमारे अपने जम्मू कश्मीर प्रांत में हम देखते हैं कि पहला जो स्कूल खोला गया और जो इस तरह से कॉलेज खोले गए। मैडम, आप एक सोशल वर्कर भी हैं और ख़ास तौर पर बच्चों और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के साथ भी जुड़ी रहती हैं। महिलाओं की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप हाईलाइट करती हैं, उजागर करती हैं। तो समाज में महिलाओं का माली तौर पर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होना किस तरह की प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में लाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक लंबे अरसे से, लगभग अब मुझे 30 साल हो गए हैं, हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ पर मैं जाऊँ, बच्चों से और महिलाओं से बात करूँ। आपने ठीक कहा, मैंने जो शुरुआत अपने काम की वो छोटे बच्चों से की, और ये देखा कि उन बच्चों को छोड़ने के लिए या तो उनकी माँ या कोई बहन या कोई चाची, कोई फीमेल आती थी। और वो फीमेल इसलिए आती थी क्योंकि उसको एक तो बच्चे के साथ आना और ये जानने का था कि यहाँ पर ये बच्चा क्या करता है। जब ये महिलाएं आती गई और मैं इनसे बात करती थी, और मैंने ये पाया कि इनमें से कोई भी महिला, आर्थिक इनकी कंडीशन है वो इतनी खराब है कि मेरे को याद नहीं आता कि अगर मैं अब्दुलिया से लेकर के बैंगलोर तक, और फिर इसी तरह डोडा डिस्ट्रिक्ट में, इसी तरह पुंछ में, इसी तरह कश्मीर के भी बहुत सारे प्रांतों में, लेह में, दूर दूर जहाँ जहाँ पर भी मैं गई, मैंने देखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है। और उसी एक वजह से वो बहुत इनसिक्योर फील करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये मैंने देखा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने महिलाओं के लिए भी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू की। तो आई थिंक जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई थिंक टूल है हमारी महिलाओं को इंडिपेंडेंट करने का। उनके अंदर ये सारी भावनाएं इसी से तत्पर होती हैं। अक्सर देखा जाता है हमारे उन परिवारों में जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या जिनको हम इलिटरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन उतने जागृत परिवार नहीं हैं, वहाँ भी यही समझा जाता है कि घर का जो पुरुष है, जो मर्द है, वही आर्थिक तौर पर संपन्न होना चाहिए, और पैसों से जुड़े जो भी फैसले लेने हैं वो जेंट्स ने लेने हैं, जो भी खर्चे करने हैं जेंट्स ने करने हैं। तो ये सोच इस तरह की कि मर्द के पास ही पैसा होना ज़रूरी है, या कमाने का जो जरिया परिवार का मर्द ही होगा, उसी की जिम्मेदारी है। तो ये सोच किस तरह आप समझते हैं कि कैसे हमारे समाज में रच बस गई? हालांकि अगर हम पिछले पीरियड्स की बात करें तो उनमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर परिवार में लेने हैं तो महिलाएं उसमें
उसमें आगे रहीं, शाना बशाना रहीं। लेकिन ये किस तरह से रूढ़िवादी सोच हमारे समाज में पनपती गई और घर करती गई कि यही समझा गया कि महिलाओं के हाथ में पैसा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से सोचें तो इसका जो मुख्य कारण है वो एक महिला खुद ही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत पहले से हम देखते आए हैं कि महिलाएं जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और मैं भी पिछले जितने भी सालों से गांव में जाती हूँ, ये आपको सबको सुनने वालों को भी हैरानी होगी कि जो ग्रामीण महिला है वो ज़्यादा सशक्त है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष, मेरे को समझ में आया कि वो जो घर की महिला है उससे ये बातचीत करके उससे परमिशन कहें या उससे मशवरा कर रहे होते हैं, या फाइनल डिसीजन जो है वो लेडी ही लेती थी, लेडी ऑफ द हाउस, चाहे वो जिस किसी रूप में भी हो। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने क्या देखा कि महिलाओं ने खुद ही, अब देखिए जिनको हम एम्पावर्ड विमेन कहते हैं, द एम्पावर्ड विमेन जो है ये एकदम से आर्थिक रूप से इनकी जो मैं कहूँगी कि मानसिकता वो बहुत पिछड़ी हुई है, क्योंकि एम्पावर्ड विमेन ये सोचती ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है, आपने ठीक कहा, कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बेसिक सैलरी क्या है, क्या डिडक्शन होती है, टैक्स कैसे भरे जाते हैं, रिटर्न्स का क्या करना है। ये सब चीज़ों का फैसला ऐसा लगता है कि मर्द ही करते आए हैं और वही करते रहेंगे। लेकिन समय बदल रहा है और मुझे लग रहा है कि आज के दौर में ये बदलाव हम धीरे धीरे देख रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूलों में, उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से इसके ऊपर बातचीत हो रही है, सेंसिटाइजेशन की जा रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं। जी, हम तो शुरू से ही बात करते आते हैं कि महिला और पुरुष जो है एक परिवार रूपी रथ के दो पहिए हैं, उस समाज के दो पहिए हैं, और दोनों पहिए जब तक एक जैसे आकार में, शेप में और मजबूती में एक जैसे नहीं होंगे तो वो रथ जो है परिवार का लीजिए या समाज का है वो स्मूथली नहीं आगे बढ़ सकेगा। तो ऐसे में नौजवानों को किस तरह से और कैसा रोल अदा करना है ताकि वो अपनी बहनों को या माताओं को या जो उनकी बीवी वुड बी, जो भी वाइफ होगी आगे चल के, उसको अपना किस प्रकार अपने पैसे में भागीदार बनाए। आज के जो हमारे युवा पीढ़ी है, मुझे लग रहा है कि कुछ हमारे जैसी, मुझ जैसी पीढ़ी को थोड़ा ये सोचने के लिए समय देना चाहिए अपने आप को कि हम उनको समझ सकें। उनमें मैं देखती हूँ कि वैल्यू इनकलकेशन भी ठीक है, पढ़ते भी वो ठीक हैं और बहुत सारी विषयों के बारे में जागरूकता भी उनमें है। लेकिन एक गैप है कि जो मेरी जनरेशन, उन्होंने ये सोच लिया है कि ये जो बच्चे हैं ये शायद नहीं समझ पाते हैं या ये नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, नहीं करना चाहते। तो मुझे लग रहा है कि हमारी पीढ़ी को पहले अपनी ये सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बातचीत हो, कोई भी काम हो, आपको पता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। दोनों ही तरफ से सबसे पहले पहल तो बड़ों को करनी चाहिए कि वो थोड़ा सारा फॉरवर्ड आ करके अपने बच्चों को, खास करके जो लड़कियां हैं, उनको हमें ये ज़रूर समझाना है कि उनके लिए आर्थिक जो उनकी व्यवस्था है, जो अवस्था है, उसको किस तरह बेहतर किया जाए, ताकि उनमें ये समझ हो, उनमें ये सूझबूझ हो कि अगर वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं तो वो बहुत कुछ करने की क्षमता रखती हैं। जी, देखा ये गया है कि जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेरे को ऐसा लगता है कि जब कभी, मैं अब आपको पर्सनल बताती हूँ, कि जब कभी मुझे लगता है कि सपोज आई हैव नो मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, whatever may be the reason behind that, एक मेंटल साइकोलॉजिकल ब्लॉक आ जाता है कि फिर क्या होगा, फिर क्या करना है, फिर मुझे किसी से पैसे लेने हैं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट। दोज वुमेन हु आर नॉट वर्किंग, जो घर में रहती हैं या हाउस वाइफ्स हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सेक्शन से जो बिलोंग करती हैं, उनको अपने खर्चे के लिए, अपने निजी खर्चे के लिए भी अगर पैसा चाहिए तो उनको अपने पति के आगे या इवन बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि बेटा मुझे पैसे चाहिए, मुझे बाजार जाना है तो ये चीज़ चाहिए। इवन लेडीज़ की पर्सनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें खुद खरीदनी है, लेकिन उसके लिए भी उनको अपने पिता को या अपने पति को या अपने भाई को कहना पड़ता है। ऐसे में लड़कियों का पढ़ा लिखा होना और आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह से काम करें। इसके लिए माता पिता को सबसे पहले, जैसे आपने कहा, कि उनमें जागरूकता आनी चाहिए, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरों में हो। जिसे हम कहते हैं कि एक छोटी सी पॉकेट मनी हम बच्चों को देते हैं,
क्या होता है कि आप देखिए कि वही पॉकेट मनी जब आप एक लड़की को देते हैं तो उसकी रहती है पूरा का पूरा सप्ताह चला जाता है, वो शायद ही खर्च करती है जी। और लड़कों की जो है वो खर्च हो जाती है। आई मीन आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट बाय एंड लार्ज मैंने ऐसा होता देखा है, क्योंकि बचपन में मैं खुद भी जब स्कूल जाती थी, मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ हमेशा मुझे मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में जिसमें हम पेंसिल्स वगैरह रखते थे तो उसमें वो 10 या 20 रुपए डाल देती थी और फिर अगले पूरा वीक बीत जाता था और उसके बाद भी वो पैसे वहीं होते थे और वो बोलती थी मुझे कि तुम इनको खर्च क्यों नहीं करती हो। तो एक छोटी सी गुल्लक सी हमने घर में रखी हुई थी तो उसमें मैं डालती जाती थी। तो आई थिंक छोटी छोटी चीजें जो हैं वो घर से ही शुरू होती हैं, संस्कार घर से ही शुरू होते हैं। लेकिन इसके साथ एक टीचर का, एक स्कूल का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और वो आज की डेट में देखिए स्कूल हर जगह में है, पिछड़े से पिछड़े इलाके में भी स्कूल हैं। मुझे लगता है कि टीचरों को और समाज को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। बच्चे हमारे पहले से ही जागरूक हैं ताकि वो कहीं ना कहीं से पहल करें और इस रास्ते पर हम चलने के लिए शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, अभी भी समाज का कुछ हिस्सा ऐसा है जो लड़कियों के काम करने को ज़रूरी नहीं समझता और कुछ तो ऐसे हैं जो औरतों का घर से बाहर निकलकर नौकरी करना या काम करना, पैसे के लिए बाहर जाना, उसको बुरा समझते हैं। तो महिलाओं का काम करना, चाहे वो अपना कारोबार हो, बिजनेस हो, कोई और छोटी मोटी एक्टिविटी हो या फिर नौकरी करना, कितना ज़रूरी है और इसके लिए आप समाज को क्या कहना चाहेंगी, ख़ासतौर पर पुरुष वर्ग को जो ये समझता है कि उनकी क्या अहमियत है, कि क्या ज़रूरत है उनको नौकरी करने की? ये तो आज घर घर का विषय बन गया है। इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, गोष्ठियां हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़रूरत है तो महिला को आगे आकर के, हमारी बेटी को, बहन को आगे आकर के ज़रूर हाथ बटाना चाहिए और एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से, बहुत डिग्निफाइड तरीके से। और इसके लिए मैंने जैसे कहा कि समाज में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि लड़की, औरत इसीलिए घर से बाहर आ रही है क्योंकि उसे काम की आवश्यकता है। लेकिन कुछ जगह हम देखते हैं कि आवश्यकता नहीं भी है तो भी काम किया जा रहा है। वो देखिए उनकी अपनी मर्जी है। And I think we all have this freedom to think and freedom to, do to an extent within the limitations कि हम जो चाहें हमें वो करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। और काम करने के बाद या घर से बाहर निकलने के बाद तकरीबन हर महिला को ये एक एक्सपीरियंस होता है कि वो कितना उसके लिए सही रहा या नहीं सही रहा। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि पर्सनली, अपने जो मेरा पर्सनल लाइफ है, कि अगर मुझे इजाज़त होती अपने लिए डिसीजन लेने का तो मैं शायद एक हाउसवाइफ रह करके बहुत ही खुश होती, क्योंकि मुझे लगता है कि घर के अंदर इतना काम है, इतनी क्रिएटिविटी है जी। और वहाँ से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बिजनेस हैं, ऐसी बहुत से काम है जो हम घर से कर सकते हैं। जी। और ऐसी मानसिकता जो ये कहती है कि औरतों का काम करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरत है उनको काम करने की, तो उनके लिए कोई संदेश? मुझे ऐसे लगता है कि अगर ज़रूरत है औरत को घर से बाहर निकल करके काम करने की तो उसे ज़रूर काम करना चाहिए और इसके लिए उसको घर के जो मेल मेंबर्स हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनका सहयोग चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। पुरुष और महिला दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं। जब हम राइट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। तो ये यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में जब इक्वल है, हमारे अपने संविधान में बिल्कुल सब जगह इक्वल है, तो फिर ये इसलिए क्यों इक्वल नहीं है क्योंकि वो महिला कमा रही है और पुरुष नहीं कमा रहे हैं? इस बात को मुझे लगता है कि हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर पुरुष कमा रहे हैं और अपनी कमाई वो ला करके अपनी माता को दे रहे हैं या अपनी बहन को या अपनी पत्नी को दे रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं, आई थिंक आई कैन वाउच फॉर दैट, आई कैन गारंटी कि वो उसको ज़्यादा सुरक्षित रखेगी, ज़्यादा महफूज रखेगी और अच्छे से खर्च करेगी इन कंपैरिजन विद अ मेल। जी। तो आज की इस बातचीत से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महिलाओं का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, मजबूत होना, आत्मनिर्भर होना और सेफ होना बड़ा ज़रूरी है। और जो पुरुष ये सोचते हैं कि महिलाओं को काम करने की क्या ज़रूरत है, और जैसा मैडम आपने सजेशन दिया, सुझाव दिया, सलाह दी इनको कि अगर वो अपनी कमाई महिलाओं के हाथ में देकर देखें तो दे कैन प्रूव टू बी बेटर फाइनेंशियल मैनेजर्स, घर को ज़्यादा अच्छी तरीके से चला सकेंगी, सलीके से चला सकेंगी। डॉक्टर साहब, आप कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सी काम की बातें आपने हमारे सुनने वालों को बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।